आइए आज का जो टॉपिक है वन डी ग्राफ जनित्र है। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वन डी ग्राफ जनित्र, नाम क्या है? वन डी ग्राफ जनित्र। अच्छा एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें नाम इसमें क्या लगता है? ग्राफ। तो अगर मान लीजिए जो कोई विद्यार्थी नहीं पढ़ेंगे ये क्वेश्चन तो उसको लगा होगा कि इसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? लेकिन ये ग्राफ नहीं है, ये एक वैज्ञानिक का ही नाम है। इतना किसका नाम है? एक वैज्ञानिक का ही नाम है वन डी ग्राफ। वन डी ग्राफ कौन है? एक साइंटिस्ट है, उसने एक मशीन बनाया, वो अपने ही नाम पे क्या लिख दिया? वन डी ग्राफ जनित्र। इसका मेन काम है, देखिए वन डी ग्राफ जनित्र क्या होता है ये तो पता चल गया आपको। ये साइंटिस्ट का नाम है, ये एक मशीन है, मशीन का निर्माण किया इन्होंने। इससे क्या होता है? हाई वोल्टेज प्राप्त करते हैं। कितना वोल्टेज कहिएगा? तो कहिएगा 6 से लेके 8 लाख वोल्टेज। आज तक देखे हैं हम लोग, सुने हैं 1,33,000 1,33,000 वोल्ट हम लोग सुने हैं। क्या कभी देखे हैं 6 से 8 लाख वोल्टेज? नहीं। इसका उपयोग कहाँ होता है? ये होता है परमाणु परीक्षण में। परमाणु परीक्षण होता है ना, परमाणु परीक्षण में इसका उपयोग होता है। तो इसको देखिए हम लोग आज इसी पे चर्चा करेंगे। और जो ये वन डी ग्राफ जनित्र हैं, ये एक मशीन बनाया था, वन डी ग्राफ ने मशीन बनाया। कौन बनाया? वन डी ग्राफ एक साइंटिस्ट है ना। और ये साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या बना दिया? एक मशीन बनाया, अपने नाम पे ही लिख दिया वन डी ग्राफ जनित्र। जैसे कहेंगे आप न्यूटन, तो न्यूटन ने जो अपना लॉ दिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ कहा ना, तो अपने नाम पे दे देता। ये भी वैज्ञानिक क्या कहा कि हमने जो मशीन बनाया हम अपने नाम पे देंगे तो मेरा नाम जिंदगी भर के लिए रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? सब दिन के लिए रहेगा। इसीलिए इसका नाम पड़ गया वन डी ग्राफ जनित्र। बोलिए इसमें कितना हम लोग वोल्टेज प्राप्त करते हैं? 6 से लेके 8 लाख वोल्टेज प्राप्त करते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? परमाणु परीक्षण में होता है। कहाँ पे होता है? परमाणु परीक्षण में। इसके बाद आइए कुछ देखते हैं। हम आपको उस दिन पढ़ाए थे पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़ाए थे। ये क्या होता है बोलिए? Q/A है ना। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के मान को हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अभी देखिए आप पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो नीचे में रहेगा ना इसका उल्टा ऊपर वाला चलेगा। जैसे कहेंगे किसी भी पदार्थ का, ये देखिए ये नोकीला भाग है, ये नोकीला भाग है, ये नोकीला भाग है। तो नोकीला भाग का पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होता है। कैसे होता है वो समझिए। अगर क्षेत्रफल कम होगा तो क्या होगा बोलिए? पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होगा। यहाँ क्लियर से समझिए। ये देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? सिग्मा बराबर Q/A। Q/ क्या होता है? A। अभी समझिए, आपको कहेंगे एक और फॉर्मूला आप लीजिए। यहाँ पे दाब बराबर होता है बल बटा एरिया। बल बटा यानी क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्षेत्रफल। आप लोग कांटी देखे हैं? कांटी अगर कांटी देखे होंगे तो उसका नोकीला भाग बनाया जाता है ना। अगर बोलिए आप कहेंगे क्षेत्रफल कम होगा तो दाब क्या लगेगा बोलिए? ज़्यादा कि कम? ज़्यादा लगेगा। उल्टा चलेगा, अगर क्षेत्रफल ई कम होगा तो दाब क्या लगेगा? अधिक लगेगा। अगर देखिए अब वही बात, दाब और बल एक दूसरे के समानुपाती होता है। यानी बल ज़्यादा लगेगा, दाब ज़्यादा तो बल भी ज़्यादा लगेगा, बल ज़्यादा लगेगा तो दाब ज़्यादा लगेगा। यानी आप इसमें वही सोचिए, अगर क्षेत्रफल कम होगा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा? अधिक होगा। इसीलिए कभी कभी समझिए, क्या बोले? सिग्मा। सिग्मा को हम लोग कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ध्यान देंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी समझिए, अगर किसी भी पदार्थ का मान लीजिए क्षेत्रफल कम है तो उस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलिए कम कि ज़्यादा? अगर ये क्षेत्रफल ज़्यादा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कम होगा, है ना। हाँ, Q आवेश है। देखिए यहाँ सिग्मा बराबर Q/A। समझने की कोशिश करिए। क्षेत्रफल अगर कम है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होगा, ठीक है। अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो ये पृष्ठीय आवेश घनत्व कब होगा, समझे। इसी तरह से देखिए, अगर क्षेत्रफल कम है तो दाब उस पर ज़्यादा लगेगा। जैसे इसीलिए हम लोग कांटी पे बोलिए आराम से कांटी चला जाता है दीवार में, इसी नियम पे चला जाता है।
अगर क्योंकि हम देखते हैं कांटे का जो अगला भाग है इसका क्षेत्रफल कम होता है कि अधिक होता है? कम होता है, क्योंकि इसको नुकीला बनाया जाता है। नुकीला अगर है तो बोलिए उस पर दाब अधिक लगता है। इसी तरह से यहाँ समझिए, अगर क्षेत्रफल आपका कम है तो उस पर आवेश कितना होगा? ज़्यादा कम? ज़्यादा होगा। इसीलिए आप देखे होंगे कभी कभी कहिएगा कि तार का वृक्ष देखे हैं, तार का वृक्ष, तार पर अगर देखते हैं जब वह ऊपर में क्या होता है, बिजली गिरता है, तो बिजली गिरता है तो देखे होंगे तार का जो ऊपर का जो हिस्सा है ये वाला रहता है किस कभी कभी देखेंगे जल जाता है, जल जाता है ना, क्योंकि उसका पत्ता क्या होता है? नुकीला होता है। उसका पत्ता क्या होता है? नुकीला होता है। हम जानते हैं कि जहाँ पे क्षेत्रफल कम होता है वहाँ पे आवेश ज़्यादा होता है। वहाँ पे क्या होगा? आवेश। तो वो जो बिजली गिरता है ये नुकीला भाग क्या कहता है? आवेश को खींच लेता है अपने को। खींचेगा तो बोलिए बिजली से ये जलेगा कि रह जाएगा? जल जाएगा। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि आखिर ये तार इतना ऊपर में, तार के टुस्सी को कौन काट दिया है ना, इसका जो मुड़ी है मुंडी को कौन काट दिया? लेकिन ये हम लोग काटते हैं कि बिजली से जल जाता है, बिजली से जल जाता है। अब इसके बाद देखेंगे, कभी कभी देखिएगा आप जो है, मान लीजिए आज वर्षा हो रहा है, ठीक है, ये महाराज यहाँ पे छत्ता लेके खड़ा है। अभी देखे होंगे ऐसा रहता है, छत्ता में रहता है ना। अभी बोलिए इसका जो नोकीला भाग है, नोकीला भाग पे बोलिए अगर जहाँ एरिया कम है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होगा कम होगा? अधिक होगा। अगर पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, ऊपर से बिजली गिर गया, मान लीजिए यहाँ बिजली गिर रहा है, तो यहाँ पे बोलिए आवेश ज़्यादा होगा कम होगा? आवेश ज़्यादा होगा। तो बोलिए ये आदमी रहा कि चला गया? चला गया। इसीलिए हम लोग भी कभी अगर मान लीजिए बाद में हैं, खुले मैदान में हैं, तो आप लोग अगर छत्ता अगर लेके रखे हैं तो कहिएगा वर्षा में बिजली अगर चमक रहा है तो कहिएगा छत्ता बंद कर लीजिए, नहीं तो आप जाने की संभावना होगा इसका। तो अगर आप क्या करेंगे, अगर छत्ता हम बंद कर लेंगे तो भले भीगेंगे लेकिन जान तो बचा रहेगा। तो आप कहिएगा कि हम, कोई कहेगा कि ये छत्ता क्यों बंद कर लिया, बेवकूफ़ लड़का है, कहिएगा हम, मेरा फिजिक्स बढ़िया है। क्या कहेंगे? मेरा फिजिक्स बढ़िया है, क्योंकि हम जानते हैं जहाँ पे एरिया कम होता है वहाँ पे आवेश क्या होता है? आवेश ज़्यादा हो जाता है। इसी कारण से अगर हम छत्ता बंद कर लेंगे तो आदमी क्या होगा बोलिए? बचेगा कि नहीं बचेगा? आदमी सुरक्षित रहेगा। इसके बाद फिर से एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, वांडी ग्राफ जनित्र नामे है, वांडी ग्राफ जनित्र। देखिए वांडी ग्राफ एक साइंटिस्ट का नाम है। वांडी ग्राफ क्या है? एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने एक मशीन का निर्माण किया तो अपने नाम पे ही लिख दिया वांडी ग्राफ जनित्र, ठीक है। अब आइए इसमें देखते हैं इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो परमाणु परीक्षण में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? क्या परमाणु परीक्षण में 240 वोल्ट से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। वहाँ पे बड़ा बड़ा मशीन लगता है ना। इसके लिए हम लोग वहाँ पे कितना वोल्टेज चाहिए? 6 से 8 लाख तक का वोल्टेज का यहाँ पे निर्माण करता है वांडी ग्राफ जनित्र। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका फिगर हम आपको यहाँ क्लियर कर दें। फिगर देखिए कैसे बनाइएगा। पहले सबसे पहले देखिए, इसमें एक खोखला गोला होता है। क्या होता है इसमें? एक खोखला गोला होता है। हम यहाँ ले लेते हैं, ये रहा आपका शेप। आ जाओ, रुकिए ना, यहाँ पे शेप है ना, यहाँ पे ये लिए, ये समझिए खोखला गोला है, ठीक है। खोखला गोला को हम लोग क्या करते हैं, एक कुचालक पदार्थ के स्टैंड पर रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं? इसको अभी बोलिए ऐसे तो नहीं रहेगा हवा में, तो इसको कहाँ रखेंगे बताइए आप ही लोग? एक स्टैंड पर रखते हैं, ठीक है। ये स्टैंड हम बना दिए। कैसा होता बोलिए? चालक की कुचालक? कुचालक। कुचालक मैंने इसमें लाइट नहीं जाएगा, इसमें लाइट जाएगा नहीं जाएगा, यानी कुचालक पदार्थ में हम लोग इसको रखते हैं। कहाँ रखते हैं? कुचालक में, जिसमें लाइट नहीं जाएगा। हाँ, नहीं पास होगा। अच्छा, आपको एक बताए थे कि अगर खोखला गोला है तो बोलिए आवेश कहाँ रहेगा, अंदर में कि सतह पर? बता चुके हैं। आप देखिए इसमें यही वांडी ग्राफ ने सोचा कि हम खोखला गोला लेते हैं तो आवेश अंदर तो रहेगा नहीं, कहाँ रहेगा? सतह पर रहेगा। तो अब क्या कहा वांडी ग्राफ, सबसे पहले एक खोखला गोला लिया। क्या लिया? खोखला गोला लिया। उसके बाद क्या किया उन्होंने, एक यहाँ पे बीच में, हाँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यानी 3 गो आपको हम ये शेप लिए हैं। इसको आएगा बीच में, आएगा, आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं, रहने दीजिए। वांडी ग्राफ ने सबसे पहले क्या किया, एक पहले खोखला गोला लिया। क्या लिया? समझिए,
सबसे पहले क्या लिया, एक खोखला गोला लिया, उसको किस पे रखा बोलिए, कुचालक पदार्थ के स्टैंड पर, कुचालक पदार्थ के स्टैंड पर रखा। अब देखिए जब कुचालक पदार्थ के स्टैंड पर रखा तो इसके बीच ये जो है ना खोखला गोला, इसके अंदर में ये क्या रखा, एक घिरनी रखा। क्या रखा, घिरनी रखा। इसको हम लोग एक बेल्ट से क्या करते हैं बोलिए, जोड़ देते हैं। बेल्ट से क्या करते हैं, ये तब ना नाचेगा। अभी देखेंगे आप लोग, जो हम लोग जाते हैं गेहूँ पिसाने के लिए तो बेल्ट के सहारे नाचता है ना घिरनी, तो वही चीज़ है। अब देखिए इसको, इस घिरनी को हम लोग मोटर से जोड़ते हैं। कहाँ से जोड़ते हैं, मोटर से जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये घिरनी ए है, ये घिरनी क्या होगा बोलिए, बी है, ये क्या होगा आपका, मोटर होगा। क्या होगा, मोटर होगा। समझिए, अगर मोटर को हम चालू करेंगे तब नहीं घिरनी नाचेगा, नाचेगा कि नहीं नाचेगा, घिरनी नाचेगा। अब देखिए इसके पास हम क्या करते हैं, ये है आपका कंघी। क्या है, कंघी है। कंघी का बोलिए जो अगला भाग है क्या होता है, नुकीला होता है ना। नुकीला होगा तो बोलिए इस पर आवेश कम होगा, ज़्यादा होगा, आवेश ज़्यादा होगा। आवेश का मतलब लाइन है ना, विद्युत ज़्यादा होगा। इसको हम लोग वोल्टेज से जोड़ते हैं, है ना। इसको क्या करते हैं, एक हाई वोल्टेज से जोड़ देते हैं। हाई वोल्टेज से जोड़ दिए। इसके पास क्या होता है, एक खोखला गोला है ना, खोखला गोला, खोखला गोला के पास भी कंघी, दूसरा कंघी होता है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, ये अभी हो गया ये। ठीक है, इसके अंदर लाइट रहेगा, लेकिन अब बाहर से कोई इसको छुएगा नहीं। इसके लिए क्या करते हैं बोलिए, जैसे आप लोग थ्रेसर देखें ना, थ्रेसर अंदर में ये किडनी है उसका, है ना, लेकिन ऊपर से कवर रहता है ना, ये हम ऊपर से एक कवर लगा देते हैं। ये रहा आपका ऊपर का कवर। ठीक है, अब बोलिए इसको कोई देख पाएगा अंदर से, नहीं देख पाएगा, कोई नहीं देख पाएगा। समझे, बोलिए अंदर में है ये सब कुछ, लेकिन ये ऊपर से क्या है, ढका हुआ कवर है, कोई इसको छुएगा नहीं छुएगा। इसका बनावट देखिए, हम क्या कहेंगे, वान डी ग्राफ जनरेटर में सबसे पहले एक खोखला गोला लिए। क्या लिए, खोखला गोला को हम लोग किस पे रखे हैं, कुचालक स्टैंड पे रखें। किस पे रखें, कुचालक स्टैंड पे रखें। ये जो खोखला गोला है ना, इसके अंदर में घिरनी एक रखें। क्या रखें, घिरनी ए है ना, इसके अंदर में घिरनी ए है और इसके नीचे में घिरनी बी है। और घिरनी बी को किससे जोड़े हुए हैं बोलिए, मोटर से। घिरनी ए और घिरनी बी को कुचालक बेल्ट के सतह से जोड़ते हैं। जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं, कुचालक बेल्ट से जोड़ते हैं। और इसको भी क्या करते हैं, बेल्ट से जोड़ के। अब जब हम मोटर चालू करेंगे, अब देखिए ये यहाँ से लाइन दे रहे हैं, हम लाइन दे रहे हैं, तो ये जो इधर समझिए ना, आपको बताते हैं अभी। ये हम लाइट देंगे यहाँ पे, अगर हम लाइट देंगे तो ये आवेश जाएगा किस पे, बेल्ट पे। किस पे जाएगा, बेल्ट से जाएगा, लेकिन ये तो कुचालक पदार्थ है, कुचालक है तो इस पे, इसके सतह पर रहेगा। कहाँ पर रहेगा, आवेश रहेगा सतह पे। सतह पर रहेगा तो बोलिए ई कंघी है ना, कंघी, ये कंघी 1 है मान लीजिए, तो ये कंघी 2 है। ये कंघी 2 क्या करेगा, सभी आवेश को ले लेके इस सतह पे रखेगा। आवेश है ना, गोला है ना, अर्धगोला यानी खोखला गोला है, उसके सतह पे जाएगा। अभी जैसे मान लीजिए कुचालक है ना, सतह पे रहेगा ना। आपको अगर देखिए ये अभी है, ठीक है, हम नॉर्मली के लिए एक फिगर समझाते हैं, उसके बाद आपको वीडियो दिखाते हैं। ये कुचालक बेल्ट जो है, कुचालक बेल्ट, इसके सतह पर रहेगा आवेश। तो सतह पर रहेगा तो ये आवेश यहाँ मान लीजिए यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा ना, लेकिन ये बेल्ट घूम रहा है कि अस्थिर है बोलिए, घूम रहा है। ये घूमेगा तो बोलिए इस ये जो आवेश यहाँ वाला है, यहाँ आएगा कि नहीं आएगा घूमते हुए। अभी बेल्ट समझिए, यहाँ समझिए, यहाँ अभी आवेश है, ये बेल्ट घूमेगा कि नहीं घूमेगा, बेल्ट घूमेगा तो ये वाला आवेश बोलिए इसी पे नहीं रहेगा। ये यहाँ तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, बेल्ट पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, बेल्ट पहुँचेगा। ये जो आवेश है, ये कंघी क्या करेगा, इसको खींचते रहेगा, खींचते रहेगा। अब इस खोखला गोला है ना, ये गोला, इस पर पूरा आवेश जमा हो जाएगा एक ही बार। क्या करते हैं यहाँ पे, जब पूरा हाई वोल्टेज यहाँ होता है तो हम लोग यहाँ से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक बार ज़्यादा वोल्टेज हमको चाहिए ना, बस यहाँ पे हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भेज देते हैं वोल्टेज, एक बार भेजते हैं। नॉर्मली समझिए वान डी ग्राफ ने क्या कहा कि देखिए आप नॉर्मली एक छोटा सा पाइप लेके एक पूरा सा गड्ढा, बड़का सा गड्ढा में पानी भर दीजिए। ठीक है, इसको एक ही बार खोल दीजिए। बोलिए अधिक पानी जाएगा कम जाएगा, अधिक जाएगा। यानी हम यहाँ से भेज रहे हैं कम पानी, एक बार खोल देंगे तो बोलिए कम पानी ज़्यादा पानी। वही कहा वान डी ग्राफ ने, हम यहाँ से कम ही वोल्टेज मान लीजिए 440 से भेज रहे हैं, ये यहाँ से भेज रहे हैं, तो बोलिए धीरे 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 ये कहाँ रहेगा, इस सतह पे काफ़ी जमा हो जाएगा। ये हौद समझिए, हौद में काफ़ी हो गया। यहाँ से एकाएक छोड़ देते हैं तो बोलिए ज़्यादा वोल्टेज कम वोल्टेज, ज़्यादा वोल्टेज। वही बात ने कहा। आइए आपको हम एक वीडियो दिखाते हैं, वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा।
कोशिश कीजिएगा समझने का। देखिए वान डी ग्राफ जनरेटर है, वान डी ग्राफ जनरेटर इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर है। बोलिए हाई वोल्टेज प्राप्त करता है इससे वोल्टेज, है ना। इसके बाद देखिए अब इसका क्रियाकलाप देखिए, खोखला गोला है जी। ये क्या है देखिए, सब चीज़ नॉर्मली यहाँ से समझ में आ जाएगा, क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए आवेश गोला की सतह पर है, पूरा वीडियो देखिए। गेट को लॉक करिए तो तब और क्लियर दिखाई देगा। देखिए कंघी 1 आया, मोटर से जुड़ा हुआ है। ये घिरनी है ना, एगो घिरनी नीचा वाला किससे जुड़ा हुआ था, मोटर से। यहाँ देखिए ई है हाई वोल्टेज से जुड़ा हुआ, देखिए है ना, ई हाई वोल्टेज है ना। यहाँ पे देखिए एमीटर है, ई घिरनी वाला है हाई वोल्टेज जुड़ा हुआ। ये घिरनी दूसरा है, ये घिरनी ए है, नीचे में घिरनी बी है। यहाँ देखिए कंघी है ना, कंघी 2 है। ये देखिए खोखला गोला से जुड़ा होगा, देखिए है ना जुड़ा हुआ खोखला गोला से। अब देखिए ये मोटर है ना, मोटर जब मोटर चालू होगा देखिएगा इसका आवेश इस बेल्ट के सहारे कैसे जाता है। अभी ये देखिए चालू हो गया मोटर, ठीक है। अब इधर से हम लाइन भेजेंगे, देखिए कंघी है ना बेल्ट से सटा हुआ, कंघी ये देखिए आवेश गया। देखिए आप बोले कैसे जाएगा ऊपर, देखिए जा रहा है, कैसे जा रहा है आवेश। आप देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ देखिए आ रहा नीचे से, ये देखिए खींच के दे रहा है। ये खींच के कहाँ देगा बोलिए, गोला पे देगा कि नहीं देगा। देखिए आ रहा है गोला पे, देखिए गोला पे आ गया तो गोला पे कितना जमा हो गया आवेश, हो गया जमा। ज़्यादा आप जमा हो गया, एक ही बार छोड़ेंगे तो बोलिए 6 से 8 लाख नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे, फिर से एक बार देखिए, एक बार और समझिए, एक बार और समझिए। आप देखिए यहाँ से ये है हाई वोल्टेज, इससे हम यहाँ देखिए बोले समझिए, यहाँ पे घिरनी ए है, घिरनी बी है। एनिमेशन समझिए आप लोग, देखिए घिरनी 1 है, घिरनी 2 है। घिरनी बी को हम लोग किससे समझिए, यहाँ समझिए। देखिए यहाँ पे वीडियो में भी समझ आ जाएगा ना, उन लोग को भी देखेंगे जो। देखिए यहाँ से हाई वोल्टेज, हम यहाँ हाई वोल्टेज है ना, इससे हम लाइन अगर भेजेंगे देखिएगा इस कंघी के सहारे इस पे, इस बेल्ट के सतह पे आएगा। देखिए कंघी 2 है, देखते जाइए नॉर्मली। अभी मोटर चालू नहीं है, देखिए मोटर है, घिरनी बी को मोटर से जोड़ दिए हैं। ये यहाँ से हम लाइन भेजेंगे, देखिए यहाँ लाइन भेज दिए हैं, देखिए यहाँ पे लाइन भेजे हैं तो एमीटर चालू हो गया। यहाँ आप देखिए अभी ये देखिए, देखिए देखिए फिताक सहारे जा रहा है ऊपर, आवे जा रहा है फिताक सहारा, समझने की कोशिश कीजिए, जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हाँ फिता घूम रहा है ना जी। आपका कहने का तात्पर्य ये है कि ये आवेश इस पे क्यों कैसे ऊपर जाएगा, क्योंकि कुछ अलग पदार्थ है। देखिए अभी हम इस जगह रख दिए, ठीक है। आप कहिए कि फिता पे, यहाँ देखिए ई फिता पे हम यहाँ पेंट कर दिए, ठीक है। पेंट कर दिए हैं हम, फिता को नचा रहे हैं कि पेंट को नचा रहे हैं, फिता को नचा रहे हैं ना। आपको हम सुनिए, आपको हम इस बेल्ट पे बैठा दिए, आपको फिक्स अस्थिर हैं, आप अस्थिर हैं, लेकिन हम बेल्टे को घुमा रहे हैं। अगर हाँ वही समझिए ना आप ही, विद्युत आवेश इस पे अस्थिर रहेगा, कुछ अलग पदार्थ पे आवेश अस्थिर रहेगा। जब इस बेल्ट को हम घुमाएंगे तो ये जो आवेश अस्थिर है ये कंघी यहाँ तक चला जाएगा। चलिए देखिए अब एनिमेशन समझिए, वान डी ग्राफ ने क्या बनाया। देखिए ये आपका घिरनी ए है, घिरनी बी है। घिरनी बी को किससे जोड़े हैं, मोटर से जोड़े हैं। अब देखिए कंघी यहाँ है ना, चलिए एक बार आप समझिए बढ़िया से, आप ही सिर्फ हैं जो जिद करते हैं। देखिए यहाँ से हम लाइट भेजेंगे,
आप देखिएगा कुचालक बेल्ट भी रहेगा ना, उस पर आवेश स्थिर रहेगा, आवेश स्थिर रहेगा। हाँ, इसको समझाएंगे आज। देखिए यहाँ से देखिए, अब लाइट हम यहाँ देखिए एमीटर घुसकेगा, देखिए घुसका नहीं घुसका यहाँ से, यानी विद्युत यहाँ से चालू हो गया, आवेश जाना शुरू हो गया। घिरनी बोलिए मोटर चालू है कि नहीं चालू है? अगर घिरनी चालू, बेल्ट भी देखिए बेल्ट घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? यहाँ पे अगर आप देखिए कैसे भाग रहा है, देखिए आवेश कैसे जा रहा है, देख रहे हैं आप? समझिए वांडी ग्राफ को, देखिए जा रहा है तो आप मान लीजिए कहाँ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देखिए, ये देखिए ये है, ये फितास देखिए ऊपर जा रहा है विद्युत, ये सिर्फ कवर कर रहा है इधर, है ना? वीडियो को स्टॉप करते हैं तब आप इसको अच्छा समझें। देखिए अब देखिए फिर से देखिए आवेश गया, इस बेल्ट के सहारे आवेश ऊपर जा रहा है आवेश ऊपर। अब आवेश जब ऊपर जा रहा है, देखिए कहाँ आ गया यहाँ पे आ गया। देखिए यहाँ पे ये देखिए, ये कंघी जो है, कंघी आवेश को खींच रहा है, देखिए आवेश को खींच रहा है, कहाँ दे रहा है? खोखला गोला के सतह पे भेज रहा है। देखिए सतह पे कितना आवेश जमा हो गया, समझे? अब देखिए यही है वांडी ग्राफ, यही क्या है? वांडी ग्राफ का एनिमेशन। ठीक है, अब इसको हम बंद करते हैं। आप लोग जो है ना करिएगा बढ़िया से, ठीक है। तो वांडी ग्राफ देखिए, वांडी ग्राफ में हम लोग, वांडी ग्राफ किसी वैज्ञानिक का नाम है या एनिमेशन का नाम है? उसको क्या है? वांडी ग्राफ एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने क्या बनाया? एक जनित्र बनाया। क्या बनाया? मशीन बनाया। अच्छा, उस मशीन का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? परमाणु परीक्षण में। परमाणु परीक्षण में जहाँ हम लोग विद्युत भी वहाँ उत्पादन करते हैं। और हम लोग मान लीजिए कहता है ना, किसी देश पे परमाणु बम गिर गया, वहाँ भी करते हैं। अब उसके बाद क्या है? परमाणु परीक्षण में हो गया, कितना वोल्टेज की प्राप्ति होता है बोलिए तो? 6 लाख से 8 लाख के वोल्टेज बीच की होता है। उसको गेट को खोलिए, ठीक है, खोल दीजिए ना, पूरा ओपन करिए। तो वांडी ग्राफ ने कहा क्या? देखिए वांडी ग्राफ का बनावट क्या है वो समझिए। वांडी ग्राफ ने वो जो है जनित्र बनाने के लिए सबसे पहले खोखला गोला लिया। क्या लिया? आप जानते हैं कि खोखला गोला पर आवेश कहाँ होता है? सतह में कि अंदर में? खोखला गोला पे, क्योंकि गोला ही क्या है? खोखला है, अंदर तो कुछ है नहीं, तो उसका आवेश कहाँ जमा होगा? सतह पे जमा होगा। कहाँ जमा होगा? अगर सतह पे जमा होगा, खोखला गोला के सतह पे जमा हुआ आवेश, तो उसको आवेश जब एक हम मोटर चालू करते हैं तो काफ़ी लंबी समय तक आवेश उस पर जमा होता है। जब काफ़ी लंबी समय तक वो जमा हो गया आवेश, तो एक ही बार क्या होता है? वहाँ पे काफ़ी आवेश है, उसको एक ही बार हम लक्ष्य के तक भेज सकते हैं, इसीलिए हाई वोल्टेज वहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये वांडी ग्राफ ने बहुत अच्छा इंजन बनाया, जो कि कहाँ प्रयोग करेंगे हम लोग? नॉर्मली घर में करेंगे या परमाणु परीक्षण में करेंगे? परमाणु परीक्षण में करेंगे। ये इसको देखते हैं, ये देखिए। अब आइए आपको एनिमेशन भी बता दिए। वांडी ग्राफ क्या है? एक वैज्ञानिक का नाम है, वो भी हम बता दिए। देखिए वांडी ग्राफ जनित्र एक विद्युतीय उपकरण है। वांडी ग्राफ जनित्र क्या है? एक विद्युतीय उपकरण है। यहाँ नॉर्मली यहाँ ध्यान दीजिए सभी, हेलो समझिए। वांडी ग्राफ जनित्र एक विद्युतीय उपकरण है। क्या है? विद्युतीय, यानी एक विद्युत का उपकरण है ना ये, जिसकी सहायता से बोलिए हम लोग क्या करते हैं? उच्च वोल्टता को प्राप्त करते हैं, यानी हाई वोल्टेज प्राप्त। 6 से 8 लाख कम वोल्टेज है, बहुत हाई है, हाई वोल्टेज बोले। अब देखिए इसका सिद्धांत क्या है? वांडी ग्राफ का क्या सिद्धांत है? वांडी ग्राफ जनित्र ए में खोखला गोला का हम लोग प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? और खोखले गोले पर आवेश देने से आवेश कहाँ फैलता है? अभी क्या बोले थे? बोलिए सतह पे कि अंदर में? यानी खोखला गोला पर आवेश देने से आवेश किस पे फैल जाता है? सतह फैल जाता है। तथा नुकीले भाग का पृष्ठीय आवेश घनत्व, बोलिए क्या बोले थे अभी? उच्च होता है, कम होता है? यानी नुकीले भाग का पृष्ठीय आवेश घनत्व अभी हम बोले आपको कि उच्च होता है। अब नॉर्मली देखिए इसका बनावट हमें अभी बनाए थे ना, वांडी ग्राफ कैसे बनाए थे? सबसे पहले एक खोखला गोला लिया, इसमें घिरनी जो है ना, ये आपको ए लिए, नीचे में घिरनी बी होता है, और घिरनी बी को ए को दोनों को हम लोग किससे जोड़ते हैं? कुचालक बेल्ट से जोड़ते हैं। और बोलिए इस घिरनी बी को हम लोग किससे जोड़ते हैं? मोटर से जोड़े हुए रहते हैं, ठीक है। वही चीज़ आपको यहाँ लिखा होगा। अब देखिए ये है आपका फिगर है वांडी ग्राफ का, और यहाँ हाई वोल्टेज जमा हुआ, इसको हम एकाएक कहाँ प्राप्त कर लेते हैं? लक्ष्य तक भेज देते हैं। ये आपका हो गया। अब देखिए बनावट देखिए इसका क्या है? वांडी ग्राफ जनित्र में एक खोखला गोला लेते हैं, अभी वही लिए। सबसे पहले क्या लिए वांडी ग्राफ में? एक खोखला गोला लिए, जिसे कुचालक पदार्थ के स्टैंड पर रखते हैं। बोलिए उसको कहाँ रखे थे? एक स्टैंड पर रखे थे। कुचालक की, सुचालक, कुचालक, इसके बीच एक घिरनी ए होता है। बोलिए
जो ये गोला है और खोखला गोला है उसके बीच में घिरनी ए होता है कि बी होता है? ए होता है। और इसके नीचे जो है घिरनी कौन होता है बोलिए? बी होता है। वही लिखे हैं ना। घिरनी को कुचालक पदार्थ के बेल्ट से जोड़ते हैं। बोलिए किसे? घिरनी के जो ऊपर है कौन सा बेल्ट है? कुचालक की सुचालक? कुचालक बेल्ट से जोड़ते हैं। घिरनी बी बोलिए किससे जुड़ा होता है? बोलिए आप ही लोग। मोटर से जुड़ा होता है। वही चीज़ लिखे हैं, घिरनी बी मोटर से जुड़ा होता है। घिरनी ए के निकट कंघी K2 होता है, यानी और जो खोखला गोला से जुड़ा होता है। और घिरनी बी के निकट कंघी K1 होता है जो उच्च विभव से जुड़ा होता है। अभी देखिए फिर से समझिए, घिरनी बी किससे जुड़ा होता है? मोटर से। देखिए यहाँ पे फिगर में घिरनी बी किससे जुड़ा है? मोटर से जुड़ा है, ठीक है। और ये कंघी जो है ना, घिरनी बी के पास कौन होता है? कंघी 1। घिरनी जो बी है इसके पास कौन है? कंघी 1 है, जो किससे जुड़ा है? हाई वोल्टेज से। किससे जुड़ा है? हाई वोल्टेज से जुड़ा है। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए फिर घिरनी ए के निकट कंघी K2 होता है जो खोखला गोला से जुड़ा होता है। अभी देखिए यहाँ देखिए, ये जो घिरनी ए है ना, घिरनी ए के पास कंघी कौन है? कंघी 2 है। कंघी कौन है? कंघी 2 है, जो किससे जुड़ा होता है? बोलिए खोखला गोला से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? खोखला गोला से जुड़ा है। जो इसमें बनावट आप देखिएगा वही चीज़ आप यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। और घिरनी बी के निकट कंघी K1 होता है जो उच्च विभव से जुड़ा होता है, ठीक है। अब इसका बोलिए बनावट आप समझ गए होंगे, आशा है। अब देखिए इसका क्रिया विधि है। क्रिया विधि में लाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले वांडी ग्राफ जनरेटर को क्रिया में लाने के लिए K1 कंघी को उच्च विभव से जोड़ते हैं। यहाँ देखिए K1 कंघी है ना, ये जो K1 कंघी है इसको हम लोग कहाँ जोड़े हैं? हाई वोल्टेज से जोड़े हैं, ठीक है। अब बोलिए यहाँ से जब हम यहाँ पे मोटर चालू करेंगे, आप वीडियो में भी देखे थे मोटर चालू हुआ था, तो यहाँ से आवेश गया ना इस बेल्ट पे, तो इस बेल्ट के सतह पे आवेश फैल के बोलिए कहाँ तक गया? घिरनी ए तक गया ना। अब घिरनी ए तक तो गया, यहाँ पे कौन है? कंघी K2 है। कंघी क्या है? कंघी K2 है। इसके सहारे आवेश कहाँ जाता है? बोलिए गोला के सतह पे। गोला के सतह पर जब यह प्रक्रिया काफ़ी लंबी समय तक होता है तो बोलिए इस पे कम आवेश की बहुत ज़्यादा आवेश होता है, बहुत ज़्यादा आवेश जमा हो जाता है। इसके यहाँ से हम अगर भेजेंगे तो हाई वोल्टेज जाएगा, जो हमको कहाँ तक प्राप्त होता है? लक्ष्य तक प्राप्त होता है। आइए वही चीज़ लिखा हुआ वहाँ पे देख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे वांडी ग्राफ जनरेटर को क्रिया में लाने के लिए कंघी K1 कंघी को उच्च विभव से जोड़ते हैं। नुकीले भाग का पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होता है, जिससे कंघी द्वारा आवेश बेल्ट के सतह पे आ जाता है। बोलिए बेल्ट पे आया था कि नहीं आया था आवेश? जब मोटर द्वारा घिरनी को घुमाया जाता है, बोलिए किसके द्वारा घुमाते हैं? मोटर द्वारा घुमाए कि नहीं घुमाए? घुमाया जाता है, तो यह आवेश बेल्ट के सहारे K1 कंघी के से कंघी कहाँ तक पहुँच जाता है? कंघी 2 तक पहुँच जाता है। अभी देखिए अगर वोल्टेज कंघी 1 है, यहाँ अभी नीचे में था वोल्टेज, फिर यहाँ से आवेश कहाँ पहुँच गया? बोलिए कंघी दूसरा के पास पहुँच गया, और K2 कंघी के द्वारा खोखला गोला के सतह पर जमा होता है। जब यह क्रिया काफ़ी समय तक कराते हैं तो गोले के सतह पर उच्च आवेश संचित हो जाता है, जिससे लक्ष्य पर उच्च विभव यानी उच्च वोल्टता की प्राप्ति होता है, ठीक है। फिर से एक बार देखेंगे। अब देखिए इसका कुछ पाठ का सारांश है, आप लोग देख लीजिए। आपको पढ़ाए थे विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा पढ़ाए थे हम। क्या बोले थे? फाई बराबर ए कोस थीटा, ठीक है। गॉस प्रमेय से बोले थे आपको फाई बराबर क्या था? क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, पढ़ा दिए हैं। रेखीय आवेश घनत्व आपको पढ़ाए थे, क्या होता है? लैम्डा बराबर क्यू बटा एल। एकांक लंबाई में आवेश जो उपस्थित है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं ना, वही चीज़ है। अब आपका है पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोले? पृष्ठीय आवेश घनत्व है आवेशित। अब देखिए आवेशित गोला कारण आपको बताए थे ना, गोला के बाहर बोले थे क्या होता है? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। फिर गोला के सतह पर बोले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर। और बिंदु आवेशित गोला के अंदर बोलिए क्या बोले थे? 0 होता है क्षेत्र, बोले थे ना। किसी भी अगर गोल चालक है उसके अंदर में हम लोग विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा? 0 होगा। आवेशित क्षर के कारण से आपको पढ़ाई दिए हैं, ये सूत्र होता है, और चतरा कारण ये होता है। आज पढ़ाई दिया आपको वांडी ग्राफ जनरेटर, यानी आपका आज जो है जो दूसरा चैप्टर है खत्म हो गया। दूसरा चैप्टर क्या हो गया? दूसरा चैप्टर क्या हो गया? एंड हो गया। कल से हम लोग चालू करेंगे, कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम देखने के बाद तीसरा चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। तो आज से